किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी भी गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे बड़ी ताकत हमारे पास है वो है हमारा फोकस, हमारी एबिलिटी टू कंसंट्रेट। हम अपनी तवज्जो अगर उस प्रॉब्लम पे या उस मकसद पे मरकूज करें, लगातार अपनी तवज्जो उसके ऊपर रखें, तो फिर वो प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं, वो गोल हम अचीव कर सकते हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली अभी जो हमारा तर्ज अमल है उसमें हम अक्सर डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं और पूरा जो मुआशरा है, जो हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें इतनी सारी चीज़ें आदतें हमारे अंदर आ गई हैं कि वी आर अनएबल टू फोकस एंड पे अटेंशन। तो हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं और अनफॉर्चुनेटली उसी की वजह से काफ़ी सारे लोग डिस्पाइट नोइंग व्हाट देयर गोल्स आर, डिस्पाइट वांटिंग टू सक्सीड, वो कामयाब नहीं हो पाते। तो आज के शुमारे में, आज के स्टेप 4 ऑफ एनविजन योर लाइफ ब्लूप्रिंट में हम लोग इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इट इज़ अबाउट क्रिएटिंग लेजर शार्प फोकस एंड लर्निंग अबाउट हाउ टू डीक्लटर योर माइंड एंड योर एनवायरनमेंट एंड योर बिहेवियर। तो मुझे उम्मीद है जो अभी तक 3 स्टेप्स हमने बात की है वो नॉलेज आपने समझी है और उसको आपने अप्लाई किया है। सो यू नो व्हाट योर गोल्स आर एंड इन ऑल डिफरेंट एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो आपने वो तय कर लिए हैं, क्योंकि जब वो तय हो जाएंगे तभी हम स्टेप 4 का इस्तेमाल कर सकते हैं, तभी स्टेप 4 हम इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हमको गोल क्लैरिटी नहीं होगी तो कंसंट्रेट किस पे करेंगे हमें पता ही नहीं है। तो जब गोल्स की क्लैरिटी आ गई है तब हम फिर इस अपनी जो ये स्किल है, इस टू बी एबल टू फोकस ऑन समथिंग और कंसंट्रेट ऑन समथिंग, वो डेवलप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर आपने वो नहीं देखे, अगर आप आज ही जुड़ रहे हैं हमारे साथ, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वो स्टेप 1, 2 और 3 के वीडियोस देखें। उनमें जो इन्फॉर्मेशन और जो फ्रेमवर्क्स हमने शेयर किए हैं उनको समझें और अप्लाई करें और अपने गोल्स को तय करें अलग अलग एरियाज में, और फिर इस स्टेप के में आए और इसको समझें और इसको अप्लाई करें। तो स्टेप 4 में पहला जो पड़ाव हमारा है वो है हाउ टू डीक्लटर आवर माइंड। और माइंड को हम डीक्लटर करेंगे माइंडफुलनेस से। तो माइंडफुलनेस से क्या मुराद है? माइंडफुलनेस से मुराद ये है कि देखिए, जब हम छोटे थे हमारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, हमारे अंदर कौन सी आदतें आ गई, हमारे अंदर किस तरह की जहनियत हमारी बनी और किस तरह का माइंडसेट हमारा डेवलप हुआ, किस तरह की हैबिट्स आई, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं था, क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी नहीं थी कि जज करने की, अपने लिए सोचने की कि ये सही है या गलत है हमारे लिए। तो वो चीज़ें हमारे अंदर आ गई, चाहे हमारे माशरे से आई, हमारी परवरिश से आई, हमारी एजुकेशन से आई, मीडिया से आई, किसी ने बताई हम, या हमारी अपनी उस वजह से ओवर थिंकिंग के पैटर्न्स बन गए। तो वो चीज़ें आ गई है। अब हम जब बड़े हो गए, जब हमारा कॉन्शियस माइंड डेवलप हो गया है, नाउ वी आर एबल टू थिंक। हम खुद अपने बारे में सोच समझ सकते हैं, हम खुद अपने आप को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम अपने रिजल्ट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम अपने प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम अपने माइंड को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो हम अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अब एक तरफ तो हमने अपने गोल्स क्लियर कर दिए हैं। नाउ वी नो व्हाट वी वांट एंड इन ईच एरिया ऑफ आवर लाइफ, हमारे करियर में क्या चाहते हैं, फाइनेंस में क्या चाहते हैं, रिलेशनशिप्स में क्या चाहते हैं, और हम अपने हेल्थ में क्या चाहते हैं, वो और हमने क्लियर कर लिया है स्टेप 1, 2 और 3 में जो हमने बातें की है। तो एक तरफ से हमारे पास वो फ्रेमवर्क क्लियर है, दैट इज व्हाट वी वांट। अब दूसरी तरफ से वी नाउ आर एबल टू लुक एट आवर ओन सेल्व्स, लुक एट आवर ओन रिजल्ट्स। हमने अपनी लाइफ को काफी जांचा परखा है और अपने रिजल्ट्स को काफी जांचा परखा है। तो जिन एरियाज में हम अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी, जिन एरियाज में हम खुश हैं, जो चीजें हमारे साथ अच्छी हो रही है, हमारी सेहत अच्छी है तो थैंकफुली बहुत अच्छी बात है, हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारा करियर अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हमारा जो बाकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। तो जो चीजें अच्छी चल रही हैं उनके बारे में भी सोचें, उनके लिए शुक्र भी करें, और उनका मतलब ये भी है कि उन एरियाज में हमारी जो थिंकिंग है सही है, हमारी थिंकिंग पॉजिटिव है, हमारा माइंडसेट उन एरियाज में सही है।
तो जिन एरियाज में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जहां आप कोई कमजोर है या जहां जिस एरिया में कोई प्रॉब्लम है खुदा न खास्ता, तो उन एरिया, उसका मतलब है कि उन एरियाज में हमारी जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं, हमारा जो माइंड सेट है वो वीक है, वो कमजोर है। तो ये डिस्टिंक्शन पहले हम करें। दूसरा, जब हम काम करने लगते हैं, अब जब हमारे हमने गोल्स हैं, हम गोल पे बात काम करने लग गए हैं, तो हमने तय कर लिया है कि हमारा प्लान क्या है, ये हमारा प्लान है और आज मैं ये एक्टिविटी करना चाहता हूँ अपने गोल से रिलेटेड, मगर हम कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हम फोकस नहीं कर पाते और ख्याल आ रहे हैं और डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं। तो एक तो ये कि उन जो ख्यालात आपको आ रहे हैं, जो सोच में जो चीजें आ रही हैं और ख्यालात आ रहे हैं, आप फोकस करना चाहते हैं, ये काम करना चाहते हैं, जो नए नए और ख्यालात आ रहे हैं, तो उसके लिए एक जर्नल रखें, आप एक डायरी रखें, एक कागज पेन रखें, जिसमें वो ख्यालात आप नोट कर दें। उसमें भी आप यही 3-4 खाके आपके लाइफ के डिफरेंट एरियाज के हिसाब से बनाएं कि करियर, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप्स और भी अगर कोई एरिया है सोशल, तो जिसके बारे में भी वो ख्याल है उस खाके में आपने डाल दिया है ना। करियर से रिलेटेड तो करियर वाले खाके में डाल दिया, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस वाले खाके में डाल दिया। तो ताकि ये काम जब आप करेंगे कुछ टाइम तक, तो आपको जो रिपीटेड ख्यालात आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनको एक आपने पार्क कर दिया है, आपने एक ब्रेन डंपिंग का एक एक्सरसाइज होता है वो कर दिया है, आप अपने ख्यालात को आपने पेपर पे नोट कर दिया है। तो ना आपके जहन को ये मालूम चल गया है कि आपने उसको सेव कर लिया है, अब उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अब उसको वो प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। तो नाउ यू हैव फ्रीड सम मेंटल एनर्जी टू फोकस। तो इस तरह से आप अपना मेंटल फोकस क्रिएट कर सकते हैं, इस माइंडफुलनेस से, थोड़ा अवेयर रहने से। इससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इससे सिर्फ इसको ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, क्या थॉट आ रहा है, क्या चीज मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही है और मैं किस चीज के बारे में सोच रहा हूँ। तो जो चीज डिस्ट्रैक्ट कर रही है, जो नया ख्याल आ रहा है, उसको आपने फिलहाल पार्क कर दिया, यहाँ पे आप वापस आ गए अपनी एक्टिविटी पे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप ये करना शुरू करेंगे, तो आपका कंसंट्रेशन, आप देखेंगे आपकी थिंकिंग बेहतर होती जाएगी। तो ये जो थिंकिंग पैटर्न्स हमारे बने हुए हैं, जिससे हम बात कर रहे थे, ये बहुत पहले से बने हुए हैं, इनको चेंज करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा, मगर जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे उतना आप और बेहतर होते जाएंगे इसमें। तो एक डिस्टिंक्शन हमने ये किया कि जिन एरियाज में हम अच्छा रिजल्ट है, हम अच्छा कर रहे हैं, हम खुश हैं, वहां हमारा पॉजिटिव माइंड सेट है, उसको भी ऑब्जर्व करें। और फिर जिन एरियाज में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या कोई डर लग रहा है किसी चीज से, तो वहां हमारा माइंड सेट सही नहीं है, उसमें हमारा माइंड सेट कमजोर है, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स वीक हैं, तो वहां उनको बदलने की जरूरत है। तो उस हिसाब से भी आपको फिर जब आप जर्नलिंग कर रहे हैं, आप अपने ख्यालात अपने सारे नोट करना शुरू किए हैं, तो नाउ यू कैन रिव्यू योर जर्नल एंड सी कि कहाँ कहाँ आपके नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स हैं, कहाँ कहाँ आपको डर लग रहा है, कहाँ कहाँ आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे। तो वो जो पैटर्न्स आपको समझ में आएंगे, वहां आपको वो सोच अपनी फ्लिप करनी है। नंबर 1 कि जिन एरियाज में आप अच्छा कर रहे हैं उनमें आपकी थिंकिंग अच्छी है नेचुरली, तो जिन एरियाज में आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो उन एरियाज में आपकी थिंकिंग वीक है, आपका माइंड सेट वीक है, जिसको आपको शिफ्ट करने की जरूरत है। और वो माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज आप करेंगे, आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेंगे कि आप नेगेटिव चीजें कहाँ सोच रहे हैं और पॉजिटिव चीजें कहाँ सोच रहे हैं, और आप ये जर्नलिंग की प्रैक्टिस करेंगे और उससे आप फोकस आपका इंप्रूव होगा, आपका योर एबिलिटी टू कंसंट्रेट ऑन समथिंग विल इंप्रूव, और आप ये अपने एक्सपीरियंस में देखेंगे इसको। तो इसके साथ साथ इसको एड करने के लिए, अपने माइंड को हेल्प करने के लिए, आपको अपने एनवायरनमेंट को भी डिक्लटर करना पड़ेगा। आपके आसपास जो चीजें हैं, चाहे आपका काम करने की जगह है, चाहे आपका पढ़ाई करने की जगह है, चाहे आपका कमरा है, बेड है, आपका डेस्क है, आपका फोन है, आपकी जेब है, आपका बटुआ है, आपका बैग है, जो भी आप चीजें यूज करते हैं, जहां भी आप रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, हर एक एनवायरनमेंट को आपको ऑब्जर्व करना है। क्या ये साफ सुथरा है, क्या इसमें चीजें ऑर्गेनाइज्ड है ना। अब आपको गोल्स के बारे में पता है, अब आपको अपने मकसद पता है, नाउ यू नो व्हाट यू वांट टू बिकम एंड व्हाट यू वांट टू अचीव। तो उस हिसाब से यू नो कि आपके एनवायरनमेंट में क्या होना चाहिए, कौन सी किताब होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, कौन से एप्लीकेशन आपके फोन में होनी चाहिए, कौन सी नहीं होनी चाहिए, जो चीजें आप पहले तो साफ सफाई,
और ऑर्गेनाइज तरीके से हर चीज अपनी अपनी जगह होनी चाहिए, है ना। उसके बाद कि जो चीजें हैं क्या वो मुझे अपने गोल्स की तरफ ले जा रही हैं, या क्या वो मेरे मकसद में मुझे हेल्प कर रही हैं अचीव करने में, क्या वो विल दे हेल्प मी बिकम द पर्सन दैट आई वांट टू बिकम। तो अगर हैं तो रखिए, अगर नहीं है तो उनको हटाइए। अपने एनवायरनमेंट को भी क्लियर कीजिए, ऑर्गेनाइज कीजिए। तो जैसे जैसे आप ये करेंगे आपके माइंड को भी हेल्प मिलेगी, उसको भी डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कम ये मिलेंगे जो है इनपुट्स, है ना। क्योंकि कोई भी चीज कई बार क्या है माइंड में आपका ख्याल आता है कुछ चीज देखने से, है ना। तो जब आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन करेंगे, क्लियर करेंगे और सारी चीजें वहां आपके गोल से अलाइंड होंगी, तो आपके माइंड को भी वो क्यूज नहीं मिलेंगी, उसको भी पॉजिटिव क्यूज मिलेंगी, गोल से कनेक्टेड मिलेंगी, तो उसको भी फोकस करने में, कंसंट्रेट करने में हेल्प मिलेगा जब आपका एनवायरनमेंट क्लियर होगा। तो सेम चीज आपके एनवायरनमेंट से अगेन मुराद है आपका कमरा, आपका डेस्क, आपके काम करने की जगह, पढ़ाई करने की जगह, आपका फोन, आपका बैग, आपका बटुआ, आपकी जेब, आपके कपड़े, हर एक चीज साफ होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, हर एक चीज। तो इसी तरह फिर तीसरी चीज जो आपका बिहेवियर है, जो आप बिहेवियर को डिक्लटर करने का मतलब क्या है कि यू विल हैव टू ऑडिट योर टाइम। जैसे आपने माइंड को ऑडिट किया, फिर एनवायरनमेंट को ऑडिट किया, ऐसे ही अपने टाइम को ऑडिट करें कि आप टाइम कहाँ कहाँ किन किन चीजों में दे रहे हैं, फिजिकली कहाँ कहाँ आप खर्च कर रहे हैं अपना टाइम, है ना। तो वो आपको फिर अगेन यू नो योर गोल्स, यू नो हु यू वांट टू बी, व्हाट यू वांट टू अचीव। तो क्या आपकी जो एक्टिविटीज हैं जहां आप टाइम दे रहे हैं, आर दे अलाइंड विद योर गोल्स, आर दे हेल्पिंग यू अचीव योर गोल्स, यू नो, आर यू बिकमिंग द पर्सन दैट यू वांट टू बिकम। तो हमने जो गोल सेट किए हैं वो हमने खाली एक एरिया में नहीं सेट किए हैं, हमने एक पूरी लाइफ का एक इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क बनाया है, जहां हमने करियर की भी बात की है, काम की भी बात की है, फाइनेंसेस की भी बात की है, और रिलेशनशिप्स की भी, हेल्थ की भी, अपना सोशल कंट्रीब्यूशन की भी। तो आप जब अपने दिन पे नजर रखेंगे तो उसमें सारी वो चीजें होनी चाहिए जो आपको गोल्स की तरफ ले जा रही हैं, जो आपको वो गोल्स अचीव करने की तरफ ले जा रही हैं। आपको कुछ नया सीखते रहना पड़ेगा, जो आप चीजें सीख रहे हैं वो गोल से रिलेटेड है, जो आप चीजें कर रहे हैं क्या वो गोल से रिलेटेड है ना। इसमें प्ले भी होगा, खेलना कूदना भी होगा, इसमें पढ़ाई लिखाई भी होगी, इसमें काम भी होगा, इसमें आपका फोन का यूज भी होगा। मगर अगेन फोन का यूज भी आपको ऑडिट करना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूं, एम आई जस्ट बीइंग अ कंज्यूमर ऑफ सोशल मीडिया, और एम आई एक्चुअली यूजिंग दिस फॉर समथिंग, इज इट हेल्पिंग मी to achieve my goals, is it helping me to become a better person, am I learning something। तो उस तरह से आप हर एक चीज पे नजर डालें और उस तरफ से ऑडिट करें और उस तरह से फिर अलाइन करें हर एक चीज को अपने गोल्स के साथ। तो सोशल मीडिया का आप खाली कंज्यूमर बन के ना रहें, यू स्टार्ट ऑल्सो शेयरिंग योर आइडियाज कि आप क्या सीख रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हैं। आप अपनी चीजें भी शेयर करें ताकि फिर लोग आप की चीजें भी समझ सकें, आपकी जहनियत को भी जान सकें, आपकी पर्सनैलिटी को भी पहचान सकें, और फिर उस तरह की जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होंगे, जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो भी आपसे जुड़ेंगे, है ना। तो अलग अलग तरह से आप अपना जहन यूज करके, अगेन माइंडफुलनेस यूज करके आप हर एक एरिया पे नजर डाल सकते हो, हर एक चीज पे नजर डाल सकते हो, अपने एनवायरनमेंट पे, अपने बिहेवियर पे, अपनी थिंकिंग पे, और इसको ऐसे ऑर्गेनाइज करके और ऑब्जर्व करके, ऑर्गेनाइज करके, और फिर उसको डिक्लटर कर सकते हो। जो चीज़ें आपको गोल्स की तरफ ले जा रही हैं, गोल्स में के साथ अलाइंड हैं, वो रखें। जो चीज़ें गोल्स के साथ अलाइंड नहीं है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उसको दूर रखें। तो जैसे ही आप ये तीनों एरियाज में अप्लाई करेंगे, आप देखेंगे आप यू विल बी एबल टू कंसंट्रेट बेटर, फोकस बेटर, यू विल मेक प्रोग्रेस, योर रिजल्ट्स विल इम्प्रूव, एंड यू विल फील बेटर योरसेल्फ। आपको खुद को अच्छा लगेगा। तो ये था स्टेप 4 ऑफ एनविजन योर लाइफ माइंडसेट ब्लूप्रिंट, हाउ टू क्रिएट लेजर शार्प फोकस, हाउ टू डिक्लटर योर माइंड एंड योर एनवायरनमेंट एंड योर बिहेवियर। मुझे उम्मीद है ये चीज़ें आपके काम आएंगी और आप इनका इस्तेमाल करेंगे, और आप इनको उनके साथ शेयर करेंगे जो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगले शुमारे तक के लिए टेक केयर।